10/9/2018 के जीके के सेकेंड ग्रेड के क्वेश्चन पेपर के हम जीके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा युग्म सही है। राजस्थान की स्थिति 23/3 से 30/12 नॉर्थ, वैसे 69/30 से 78/17 ईस्ट है, जबकि इसका कुल भौगोलिक क्षेत्र का क्षेत्रफल 3,42,239.74 मीटर है। 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। जुलाई माह में 1000 मिलीबार की समदाब वायु रेखा है सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ व झालावाड़ से गुजरती है। अपवाह क्षेत्र में की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों में सही आरोही क्रम अगर देखें तो अपवाह क्षेत्र में होगी चंबल, लूनी, बनास, माही, CLBM ये सीक्वेंस याद रख सकते हैं। चंबल, लूनी, बनास, माही अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से है अवरोही क्रम। राजस्थान में प्रथम योजना काल के अंतर्गत अब तक फसलों के प्रति रूप का जो परिवर्तन आया है वह यहाँ से उस टाइम के करंट का क्वेश्चन था। दालों का क्षेत्रफल 21% से घटकर 18% रह गया। तिलहनों का क्षेत्रफल 6% से घटकर 21% रह गया है। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के क्षेत्र और गाय की नस्लें हैं। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में राठी नस्लें मिलती है, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में कांकरेज, पश्चिमी राजस्थान में थारपारकर और दक्षिण पूर्वी मध्यवर्ती राजस्थान में गिर नस्ल पाई जाती है। औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले ए श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ए श्रेणी के अंतर्गत वाले जिले उदयपुर, अलवर, कोटा, भीलवाड़ा। राजस्थान में निर्धनता उन्मूलन की आरंभ की गई नवीनतम योजना है पश्चिमी राजस्थान में निर्धनता निवारक प्रोजेक्ट एम्पावर चालू किया गया था। यहाँ से हमारे पास एक तरफ विकास क्षेत्र और दूसरी 12वीं पंचवर्षीय योजना के कुल बजट में आवंटन का परसेंट है। तो यहाँ से कृषि व सहायक क्रियाओं के लिए 6.41% दिया गया। रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास के लिए 9.1% दिया गया। ऊर्जा के लिए दिया गया था 37.43%, जबकि सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं के लिए 34.53% दिया गया था। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले बूंदी, चित्तौड़, कोटा, सिरोही, उदयपुर। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित की गई मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम है खड़ीन। निम्न में से कौन सा सही है। आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलना व ताम्र वस्तुएं बनाना है। निम्न में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है। दशरथ शर्मा ने कहा है। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरीश चंद्र की राजधानी थी मंडोर। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था। परमार्दी देव अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों का कालानुक्रम है। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर विजय की, फिर चित्तौड़ पर, फिर सिवाना पर, फिर जालोर। रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना, जालोर ये क्रम होगा। 1572 से 73 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया। जोधपुर किया था बीकानेर के राय सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन आरपीएससी ने डिलीट कर दिया। कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी गई। इनमें से उन दो का चयन कीजिए जिन्होंने मुगलों को सहयोग किया था मानसिंह और राय सिंह ने, जबकि राणा सांगा और चंद्रसेन ने नहीं किया था। मानसिंह, राय सिंह ने किया था। साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित है। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। एक तरफ प्रजामंडल है, दूसरी तरफ उनके निर्माण वर्ष है। डूंगरपुर प्रजामंडल 1944 में बना, जयपुर 1931 में, बीकानेर 1936 में, जबकि अलवर 1938 में बना था। अजमेर का राजस्थान में विलय 1956 में हुआ था। कितने सोपानों में सिरोही का विलय हुआ था। 2 चरणों में सिरोही का विलय हुआ था। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी अंजना देवी चौधरी। निम्न में से कौन सा कथन नारायणी देवी चौधरी के संदर्भ में गलत है। तो सही कौन सा है पहले वो देख लेते हैं। यह सही कथन है हमारे पास 1970 से 1976 तक वह राज्यसभा की सदस्य थी। 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की उन्होंने स्थापना की थी, जबकि 1942 में आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल भी जाना पड़ा था। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित है। चिश्ती सूफी सिलसिला से संबंधित। किस दुर्ग में के प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। रणथंभौर का नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। गोगाजी का मेला किस माह में भरता है। भाद्रपद माह में भरता है। मेमद आभूषण सिर पर पहनाया जाता है। तेजाजी के जन्म स्थान का नाम खरनाल है। और यहाँ एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ ग्रंथ है। कर्णीदान का लिखा हुआ है सूरज प्रकाश दौलत विलेजय का लिखा हुआ है खुमान रासो पद्मनाभ का लिखा हुआ है कानरदे प्रबंध जगजीवन भट्ट का लिखा हुआ है अजीतोदय। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार नागरीदास है। रावण हत्ता क्या है। रावण हत्ता एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तो उस समय राज्यपाल थे संपूर्णानंद।
संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। राजस्थान के संसदीय सचिव मुख्यमंत्री के समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके देता है? राष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। किसी राज्य का प्रशासनिक पद सोपान के शीर्ष पर होता है। प्रशासनिक पद सोपान में रहता है मुख्य सचिव शीर्ष पर। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सहित कुल अनुमत पदों की संख्या है 8 संख्या है कुल अनुमत संख्या। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों का से संबंधित है? 11वीं अनुसूची संबंधित है। और राजस्थान मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई है? यह सन 2000 में हुई है। राजस्थान के बजरंग लाल ताखर को पद्मश्री पुरस्कार 2013 में नौकायन के लिए दिया गया। उस टाइम करंट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आरपीएससी ने डिलीट कर दिया। एक तरफ जिला है, दूसरी तरफ जनघनत्व है। जोधपुर जिले का जनघनत्व 161। कोटा 2011 की जनगणना के अनुसार है। कोटा जिले का 374, अजमेर का 305, जबकि भरतपुर का 503 है। यह उस 2011 के अनुसार जनघनत्व बताया गया है। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है रीमा हुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन आरपीएस ने डिलीट कर दिया। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार में विश्व पर्यावरण दिवस को 5 जून को प्रदान किए जाते हैं। हाल यूनेस्को की सूची में 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। उसमें था यहाँ से चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर और गागरोन। तो यहाँ से अगर हम इसके ट्रिक बनाएं तो चीकू, आग, जेरा, ये याद रख सकते हैं। तो चित्तौड़गढ़ के कुंभलगढ़ चीकू से हो गए, आग से आमेर गागरोन हो गए और जेरा से जैसलमेर रणथंभौर हो गए। रघुराम राजन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान राज्य को माना गया है सबसे कम विकसित राज्य माना गया है। रघुराम राजन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान रत्न राजस्थान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। राजस्थान सरकार द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत सन 2012 में की गई। राजस्थान में अमृता सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य है महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादनों को विपणन के अवसर उपलब्ध करवाना। स्थानीय स्तर पर आकस्मिक व चरम पर्यावरणीय बदलाव के कारण का उदाहरण है हैरिकेन प्रबंधन। सहारा मरुस्थल से होकर भूमध्य सागरीय में प्रवाहित होने वाली गर्म धूल भरी पवन को जाना जाता है सिरक्को नाम से जाना जाता है। सन 2013 में विश्व पर्यावरण दिवस का नारा था विचारिए, खाइए और बचाइए। चुंबी घाटी किन देशों को प्रतिच्छेदित करती है? भारत, भूटान व तिब्बत को करती है। चीन और जापान के मध्य सामरिक तनाव किस द्वीप से संबंधित है? सेनकाकू या दियाओयू द्वीप से। कौन सा एक तत्व महासागरीय धाराओं को रूपांतरित नहीं करता है? महासागर में ज्वारीय नहरें। सिलीगुड़ी गलियारे से होकर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 31। मेघालय भारत के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य का नाम सुझाया गया SP चटर्जी के द्वारा। कोसी व काली सिंध नदियां जिस प्रवाह तंत्र से जुड़ी है वह है गंगा नदी तंत्र। वह साधन जिससे पृथ्वी पर सही स्थिति प्राप्त की जाती है वह है GPS। औपनिवेशिक भारत में कौन सा संवैधानिक अधिनियम मॉन्टेग्यू घोषणा द्वारा परिणित है? भारतीय शासन अधिनियम 1919। संविधान अधिनियम व उसके प्रमुख प्रावधान के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। यह है भारतीय परिषद 1892। परिषदों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन 1924 में बेलगांव में आयोजित हुआ। स्वतंत्रता संघर्ष के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। भारत संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। भारत एक गणराज्य है क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है। निम्न कथनों पर विचार करके सही कथन बताना है। तो दोनों ही सही है। संसद कोई कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करे। संसद संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को परिवर्तित कर सकती है। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? भाग 4 में उल्लेख है। निम्न में से कौन सा उल्लेख राज्य नीति निर्देशक तत्वों से नहीं जुड़ा हुआ है? तो कौन से तत्वों से नहीं हुआ है? तो यहाँ से कौन कौन सी नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेख है? कर्मकारियों के लिए निर्वाह मजदूरी, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता और निःशुल्क विधिक सहायता, ये सारी जुड़ी हुई हैं। जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास यह राज्य नीति निर्देशक तत्वों में नहीं हुआ है इसका उल्लेख।
राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके देता है? भारत के उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के निर्वाचन में उत्पन्न विवादों की जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है। निम्न में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा के सदस्य थे? यह थे इंदिरा गांधी राज्यसभा की सदस्य थे, बाकी यह राज्यसभा के सदस्य इसमें नहीं थे। प्रधानमंत्री किसे पद की शपथ दिलाता है? संसदीय सचिव को दिलाता है। निम्न में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता स्वरूप में सच्चे तौर पर संघात्मक नहीं है? एकीकृत न्यायपालिका संघात्मक नहीं है, बाकी शासकीय शक्तियों का विवरण लिखित संविधान न्यायिक पुनरावलोकन है। राजनीतिक दल और उसके नेता त्रुटिपूर्ण युग बताना है, तो सही युग्म होगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में एस सुधाकर रेड्डी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद में प्रकाश करात, बहुजन समाजवादी पार्टी में मायावती। तीस्ता नदी के जल बंटवारे में भारत के किस पड़ोसी देश से विवाद है? बांग्लादेश से विवाद है। नवंबर 2013 में कौन से देश ने अपने नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के संबंध में P5+1 देशों के साथ अंतरिम समझौता किया था? ईरान ने किया था। भारत की विदेश नीति में असली गुटनिरपेक्षता का सूत्रीकरण प्रस्तुत करता है अटल बिहारी वाजपेयी।